देश भर में रविवार को टांट्या भील मामा का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज करती है जो वीर क्रांतिकारियों का सम्मान करे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नेहरू और नेहरू परिवार का ही महिमा मंडल किया है। साथ ही विश्वास सारंग ने गुजरात में भाजपा 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से इसका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर उस वीर, उस शहीद का सम्मान करती है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। टंटिया मामा एक वो वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो आदिवासियों के हीरो हैं और ये हम पहली बार नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। कांग्रेस ने केवल आजादी की लड़ाई को एक परिवार तक सीमित करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल ये स्थापित किया कि नेहरू और नेहरू के परिवार ने ही इस देश के लिए कुछ किया। उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। टंटिया भील हो, बिरसा मुंडा भगवान हो, रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, ऐसे हजारों हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना यह हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी उस कर्तव्य का निर्वहन करती है। आज इंदौर का कार्यक्रम हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम टंटिया मामा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि उन्होंने जो इस देश की एकता अखंडता के लिए काम किया उसको हम आगे बढ़ाएं। दिक्कत तो यही हो रही है, वो राहुल गांधी जिनकी माताजी ने राम सेतु तोड़ने की षड्यंत्र करा था, वो कांग्रेस जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, वो नेहरू के वंशज और नेहरू स्वयं जिन्होंने लगातार राम मंदिर बनने का विरोध किया था, वो नेहरू परिवार जिसने इस देश में हर समय बहुसंख्यकों का अपमान किया, वो एक बार पुनः भगवान को भी विवाद में लाना चाहते हैं। और दिक्कत यही आ रही है कि वो श्री राम का अर्थ तो जानते नहीं है, श्री का मतलब ही लक्ष्मी जी होता है। परंतु मुख्य मुद्दा यह है कि इससे ज्यादा ओछी बात और क्या हो सकती है कि आप सीता मैया को महिला करा रहे, वो देवी हैं। मुद्दा तो यही है, दिक्कत तो यही आ रही है कि राहुल गांधी में इतनी अकल ही नहीं है कि वो देवी देवताओं को पुरुष और महिला के रूप में देख रहे हैं। राम देवता हैं, सीता मैया देवी हैं, और वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है उनकी सोच पर। उनकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो उनको बिल्कुल पूरी तरह डुबाने में लगे हुए हैं। श्री राम में जो आगे श्री लगता है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। राम विष्णु के अवतार हैं। श्री राम का मतलब ही है विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में। पर वो क्या जाने। अच्छा, फिर उसके बाद आप सीता को केवल एक महिला के रूप में स्थापित करना चाह रहे हो, राम को केवल एक पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे। राहुल गांधी, सीता मैया महिला ही नहीं देवी हैं, वो अवतार के रूप में आए, भगवान हैं। आप भगवान और पुरुष का, भगवान और महिला का, देवी और महिला का, देवता और महिला का कंपैरिजन कर रहे। मुझे आश्चर्य क्यों कर रहे? वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राम भगवान है, राम भगवान के अवतार है। मुझे लगता है यही तो दिक्कत आ रही है। त्रिकुंट लगा देने से और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से आप हिंदू धर्म को जान नहीं सकते। ये बहुत गहरा है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि अपनी यात्रा में कुछ अकल लगाकर काम करें। अब ये बात भी सही है, जब उनके इर्द गिर्द हिंदू विरोधी दिग्विजय चलेंगे तो उनसे क्या अपेक्षा करोगे आप? उनके इर्द गिर्द वो लोग चलेंगे जो हिंदुओं का अपमान करते आए, तो आप उनसे और अपेक्षा क्या करोगे? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने कराई? उस पादरी ने कराई जिसने हजारों हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। तो आप देखिए, मैं काफी समय से गुजरात में था। जबरदस्त मोदी लहर है। गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार
को और मजबूती के साथ गुजरात में स्थापित करने का मन बना चुकी है। पहले फेज में जिस प्रकार से रुझान आया है उसमें तो भाजपा जीत ही रही है और कल जो 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी जबरदस्त भाजपा को जीत मिलने वाली है। गुजरात में कोई अपोजिशन है ही नहीं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही भाजपा को समर्थन दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक राजनेता के रूप में ही नहीं है बल्कि गुजरात के मुखिया के रूप में घर घर में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व के सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुमत के मामले में यदि पुराना इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सोलंकी जी ने 149 सीटों का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी भाजपा तोड़ने वाली है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। कांग्रेस की पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड भी तोड़कर 150 से ज्यादा सीटें गुजरात में जीतने वाली है और विकास और कल्याण की राजनीति की शुरुआत जो नरेंद्र मोदी ने की थी उसके प्रति एक बार पुनः मोहर लगने वाली है। निश्चित रूप से गुजरात की जीत देशभक्तों की, राम भक्तों की, राम को प्यार करने वाले और देश को बड़ा देश बनाने वालों की जीत होगी और निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव इस देश की राजनीति में दूरगामी परिणाम दिखाएंगे।